हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, प्लीज आप इस वीडियो को कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस होने वाला है। प्यारे साथियों, हम कॉमनली जो मिस्टेक्स करते हैं, हम इंग्लिश ग्रामर की जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, मैं इसके दो पार्ट लेके आने वाला हूं, जो कि आपको एयरफोर्स, एनडीए, नेवी में मतलब 1 या 2 नंबर दिला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी ये 10 मिनट में ही सारा सब कुछ आपको यही याद करा दूंगा, यहीं पे याद हो जाएगा, कोई भी होमवर्क नहीं होगा। बस प्लीज आप ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और प्लीज गाइस आप कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा प्यारे साथियों। हम रोजाना डे टू डे लाइफ में सर हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं हमारे बोलने में, हमारे स्पोकन में, हम ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो आज ये मैं वीडियो पार्ट फर्स्ट लेकर आने वाला हूं। पार्ट फर्स्ट आपके सामने ये होने वाला है और इसी के साथ एक पार्ट सेकंड इसका आ जाएगा वीडियो का। और प्लीज आप ये बहुत ही बेहतर है, मैं बताऊंगा इंग्लिश में हम लोग क्या गलती करते हैं और क्या सही है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में एक वर्ड होता है, हम जो स्पोकन में रोजाना बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्री शिप। फ्री शिप का मतलब होता है लाइक जैसे स्टूडेंट, उसके पक्ष में फ्री शिप का मतलब सर मेरी ये कोई भी चीज़, जैसे मैंने कहा कि लाइक मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है या मुझे कुछ भी चीज़ है, ये मेरी सदस्यता है, इसके लिए मेरी मेंबरशिप है। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में फ्री शिप होगा या फ्री स्टूडेंटशिप होगा। आज के बाद याद रखिएगा, जो करेक्टली ग्रामेटिकली जो करेक्ट वर्ड है फ्री शिप कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश का, फ्री स्टूडेंटशिप होगा। समझ में आया? फ्री वर्ड सही है, शिप अलग अलग सही है, बट यार एक साथ कॉमनली वर्ड यूज करेंगे दोनों को तो फ्री स्टूडेंटशिप होगा। याद रखिएगा प्लीज गाइस, ठीक है। लेक्चररशिप, लेक्चरर आप जानते हो, लेक्चरर को हम बोलते हैं प्रवक्ता। 10+2 और हायर सेकेंडरीज में जो पढ़ाते हैं लेक्चरर, इंडिविजुअली इसको लेक्चरर ही बोलेंगे, लेकिन जब लेक्चरर के पीछे शिप जुड़ जाती है तो ये बताइए लेक्चररशिप होता है कि लेक्चरशिप होता है? प्यारे साथियों, लेक्चरशिप बोलेंगे। कॉमनली यूज्ड वर्ड हैं जो कि जिन्हें हम दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं ना, सुपरफ्लुअस यूज भी बोलते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा जो यूज है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद ये बताइए, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर्स होता है, केवल कजिन होते हैं? या तो कजिन बोलेंगे या एक से ज्यादा हैं तो कजिन्स बोलेंगे। कभी भी कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके रियल ब्रदर और सिस्टर को छोड़कर जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, आपके मामा के बेटे, अंकल के बेटे, आंट की बेटी, बेटा, वो सारे कजिन्स ब्रदर ही होते हैं। तो कजिन के साथ कभी ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाएंगे। इंग्लिश में केवल क्या होता है? कजिन और कजिन्स होता है। समझ में आया या नहीं आया? कजिन का प्लूरल कजिन्स। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। और सर अक्सर हम करके जो स्पोकन में लोग बोलते हैं कंसेंसस ओपिनियन, सर ये हम सबका एक मिला हुआ ओपिनियन है। याद रखना, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट, और कंसेंसस के साथ कभी ओपिनियन नहीं आएगा, क्योंकि कंसेंसस का ही वर्ड होता है एक जनरल एग्रीमेंट, एक कंबाइंड ओपिनियन, सबका एक मिला जुला ओपिनियन। इसलिए कंसेंसस ओपिनियन ना होके केवल इंग्लिश में क्या होता है? कंसेंसस होगा। याद रखिएगा। और सर कॉन्सोर्ट हस्बैंड और कॉन्सोर्ट वाइफ, इसका मतलब होता है सर किसी राजा की पति या पत्नी, किसी भी राजा की पत्नी या पति, तो उसे कंसोर्ट हस्बैंड और वाइफ। तो याद रखना, कंसोर्ट का मतलब ही होता है स्पेशली राजा की। तो आज के बाद आप कभी भी कंसोर्ट के साथ हस्बैंड और वाइफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंसोर्ट का मतलब ही यही है कि किसी भी कंसोर्ट मतलब राजा रानी की पति और पत्नी। समझ में आया कि नहीं आया? ये स्पेशली किंग और क्वीन के लिए यूज किया जाता है। कंसोर्ट इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप कभी हस्बैंड और वाइफ नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ कि हुआ? सर फाइनल कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम अक्सर बोलते हैं सर इसका फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आया, इसका ये नहीं आया, तो याद रखना कंक्लूजन ऑलरेडी अपने आप में फाइनल ही होता है। कभी भी कंक्लूजन से पहले फाइनल नहीं आएगा। ये ग्रामेटिकली बिल्कुल बोलने में गलत है। स्पोकन में हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। कंक्लूजन से पहले कभी ऑलरेडी कंक्लूजन फाइनल ही होता है, इसलिए केवल कंक्लूजन सही आंसर होगा। ठीक है।
फंडरल सर्विस। फंडरल का मतलब क्या होता है सर? जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके लिए जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है, उसे हम कब्र के लिए जो काम किया जाता है उसे फंडरल सर्विस बोलते हैं सर। लेकिन फंडरल अपने आप में एक सर्विस है, इसलिए कभी भी फंडरल के साथ सर्विस नहीं आएगा। फंडरल के साथ कभी भी सर्विस नहीं आएगा, क्योंकि फंडरल अपने आप में एक सर्विस है, इसलिए हम अक्सर बोल देते हैं ये फंडरल सर्विस का काम करेगा। नहीं, फंडरल अकेला वर्ड है। और काइंडली रिक्वेस्टेड, याद रखिएगा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जब किसी वाक्य में काइंडली और प्लीज लगाते हैं तो ऑलरेडी उसको चेंज कर देते हैं रिक्वेस्टेड में, इसलिए कभी भी याद रखिएगा रिक्वेस्टेड और काइंडली एक साथ नहीं आएंगे। मतलब रिक्वेस्टेड से पहले काइंडली नहीं आएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट का भी वही मतलब है जो काइंडली का है। तो याद रखिएगा काइंडली रिक्वेस्टेड बोलेंगे या केवल रिक्वेस्टेड बोलेंगे? याद रखिए प्यारे बच्चों, केवल रिक्वेस्टेड बोलेंगे। और याद रखिए कभी भी दो कंडीशनल वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। सपोजिंग का भी वही मतलब है, इफ का भी वही मतलब है, दोनों कंडीशनल वर्ड हैं। शायद मैं आपको ग्रामर जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें एक टॉपिक आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस, वो बहुत बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो उसमें कभी भी याद रखिएगा एक कॉमन मिस्टेक्स आती है, सपोज और इफ दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। या तो हम केवल सपोजिंग कहेंगे या हम केवल क्या कहेंगे, इफ कहेंगे। या तो सपोज या केवल इफ, दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। रिटर्न एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी बैक, प्यारे साथियों, रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? रिटर्न एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी बैक नहीं आएगा, क्योंकि इसका वही अर्थ है। रिटर्न का मतलब ये फिर से वापस लौटना, री मतलब दोबारा से टर्न लेके लौटना। रिटर्न के साथ कभी बैक, और किस किस के साथ बैक नहीं आएगा? रिट्रीट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ बैक नहीं आएगा। रिट्रीट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ बैक नहीं आएगा। और प्यारे साथियों रिसीड भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी बैक नहीं आएगा। और रिपीट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ बैक या अगेन नहीं आएगा, जिसके साथ में रिपीट के साथ में कभी भी अगेन नहीं आएगा। याद रखिएगा, ना तो बैक आएगा ना अगेन आएगा। और रिकास्ट के साथ भी कभी बैक और अगेन नहीं आएगा। ये याद कर लीजिए। कॉमन मिस्टेक्स और जो स्पॉटिंग एरर पूछी जाती हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है। हेमंत देखिएगा प्लीज, आ रहा है कि नहीं? रिटर्न के साथ में सर बैक नहीं आएगा, रिट्रीट के साथ कभी बैक नहीं आएगा, रिसीड के साथ बैक नहीं आएगा, रिपीट के साथ ना तो बैक ना अगेन आएगा, और रिकास्ट के साथ भी कभी बैक और अगेन नहीं आएगा। अक्सर करके आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए, सर मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्यारे भाइयों, कभी भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। पीरियड का वही मतलब होता है, मतलब कितने समय अवधि से, टाइम से। तो याद रखिएगा लॉन्ग पीरियड और टाइम कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका सही आंसर कैसे बोलेंगे? या तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड या फॉर अ लॉन्ग टाइम, या तो केवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड या केवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कभी एक साथ नहीं आ सकते। इक्वली एज गुड एज, हम बोलते हैं सर वो उतना ही अच्छा है जितना ग्राम। ही इज इक्वली एज गुड एज, इक्वली का भी वही मीनिंग है जो एज गुड एज का है, इसलिए कभी भी एक साथ इक्वली और एज गुड एज या इक्वली और इक्वली कभी भी एज के साथ नहीं आ सकता। या तो केवल इक्वली आएगा, ही इज इक्वली गुड एज राम, या ही इज इक्वली मतलब ही इज गुड इक्वली एज राम। इक्वली के साथ कभी एज गुड एज या एज गुड एज के साथ या एज के साथ कभी इक्वली दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग है। तो प्यारे भाइयों याद रखिएगा, केवल क्या होगा? एज गुड एज। एज गुड एज का मतलब है उतना ही, बराबर। राम इज एज गुड एज श्याम। म्यूचुअल अग्रीमेंट आपने सुना होगा, हम अक्सर बोलते हैं सर ये मेरा म्यूचुअल फ्रेंड है। फेसबुक पर हम बोलते हैं ये म्यूचुअल फ्रेंड है, बट वो गलत है। याद रखिएगा म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब ही होता है पारस्परिक। म्यूचुअल का मतलब है यहाँ पारस्परिक, आपस में। तो एग्रीमेंट जो होता है हमेशा वो सहमति से ही होता है, मतलब अपनी सहमति से। तो कभी भी म्यूचुअल एग्रीमेंट ना बोल के केवल क्या बोलेंगे इंग्लिश में? केवल एग्रीमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? केवल एग्रीमेंट। और सर म्यूचुअल फ्रेंड होंगे या कॉमन फ्रेंड्स? आज के बाद समझ लीजिए म्यूचुअल फ्रेंड कुछ नहीं होता। ग्रामेटिकली कॉमन फ्रेंड इज द राइट आंसर। क्या सही है? कॉमन फ्रेंड इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कॉमन फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे समझिए क्या है ये, याद रखिएगा इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, वेट और अवेट। याद रखिएगा वेट भी एक वर्ब है, अवेट भी एक वर्ब है, लेकिन वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर आएगा और अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन। समझ में आया कि नहीं?
वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आएगा, आई एम वेटिंग फॉर माई कजिन, लेकिन अवेट लगाएंगे तो आई एम अवेटिंग माई कजिन, अवेट के साथ नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो सर इसके साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। कंप्राइज के साथ में, कंसिस्ट के साथ में दोनों का एक ही मतलब है, बट कंसिस्ट के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, समावेश होना, समाहित होना। कंसिस्ट के साथ प्यारे बच्चों ऑफ आएगा, बट कंप्राइज इसके साथ कभी ऑफ नहीं आएगा, मतलब नो प्रीपोजिशन, ठीक है ना। कंप्राइज के साथ में क्या आएगा, नो प्रीपोजिशन, और दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही है, ठीक है ना। दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 200 पेजेस एंड दिस बुक कंप्राइजेस 200 पेजेस, क्लियर। डेस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, और यह डेस्पाइट नहीं लगाना चाहते हो तो इनस्पाइट लगाओगे तो इसके साथ ऑफ आएगी, लेकिन डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आएगी, डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आएगी प्यारे बच्चों। इनस्पाइट के साथ 100% ऑफ आएगी। दोनों की हिंदी होती है के बावजूद और के अतिरिक्त, क्लियर हुआ कि नहीं। इन्वेस्टिगेट प्यारे बच्चों, इन्वेस्टिगेट बहुत ही प्यारा वर्ड है, याद रखना। इन्वेस्टिगेट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी इनटू नहीं आएगा, और यदि इंक्वायरी लगाओगे तो इंक्वायरी के साथ इनटू 100% आएगा। समझ में आया कि नहीं। इन्वेस्टिगेट के साथ में कभी भी इनटू मत लगा देना। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, ये गलत है सर, सही क्या होगा, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, क्लियर हुआ कि नहीं। और सर इंग्लिश में कुछ नेगेटिव वर्ड हैं, उनके साथ कभी भी नोट नहीं आएगी। अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, फॉरबिड एक वर्ब है, मना करना, फॉरबिड विरोध, प्रोहिबिट मतलब विरोध करना, मना करना, रजिस्ट, प्रीवेंट मतलब रोकना, मना करना, डिनाई, रिफ्यूज मना करना, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंग्लिश में अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, फॉरबिड के साथ, प्रोहिबिट के साथ, प्रिवेंट के साथ और डिनाई, रिफ्यूज एंड लेस्ट, इनके साथ कभी नॉट मत लगाइएगा, क्योंकि इनका सेंस ही नेगेटिव होता है, इसलिए कभी भी इनके साथ नॉट नहीं आएगी। और अक्सर आप बोलते हो सर मेरे पासिंग मार्क्स इतने हैं, सर इसके लिए पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, बिल्कुल गलत है इंग्लिश में। ये बताइए पासिंग मार्क्स होगा कि पास मार्क्स होगा। आज के बाद याद रख लीजिएगा, कभी भी पासिंग मार्क्स मत बोलिएगा, ये गलत है, केवल पास मार्क्स होता है। ड्रेसिंग सेंस होता है कि ड्रेस सेंस होता है, ये ड्रेस सेंस होता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये बताइए, सुधीर सर एक इंग्लिश टीचर हैं, जब भी आप ये बोलोगे इंग्लिश टीचर वो गलत है, इसका मतलब हो गया कि वो एक अंग्रेज टीचर है। यदि आपने इंग्लिश टीचर बोला और यदि आप बोलना चाहते हो किसी विषय का सब्जेक्ट है, तो ये बताइए एक इंग्लिश टीचर कहोगे या टीचर ऑफ इंग्लिश। सुधीर इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, कभी भी ये गलत है, सुधीर इज एन इंग्लिश टीचर नहीं होगा, याद रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। सर सडनली कम अक्रॉस, अचानक से वो मेरे पास आया मिलने, याद रखिएगा कम अक्रॉस के साथ कभी भी सडनली नहीं आएगा, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही यही होता है टू मीट सडनली। अचानक से जब आप किसी से मिलते हो तो हम बोलते हैं सर हाँ आई केम अक्रॉस विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से अचानक से मिला या मेरा दोस्त अचानक से मुझसे मिला, तो कम अक्रॉस के साथ कभी भी सडनली नहीं आएगा, लिख लीजिएगा इसको। और सर माय फैमिली मेंबर, अक्सर आपने देखा होगा सर ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, बिल्कुल गलत है, फैमिली मेंबर नहीं होता, माय फैमिली मेंबर नहीं, हम बोलेंगे सर अ मेंबर ऑफ माय फैमिली। क्या बोलेंगे? अ मेंबर ऑफ माय फैमिली। और एक से ज्यादा है ऑल माय फैमिली मेंबर्स, तो क्या बोलेंगे सर ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। और एक और चीज सर कम अक्रॉस के साथ कभी विद आ सकता है क्या? अचानक से जब आप किसी से मिलते हो तो प्यारे साथियों कम अक्रॉस के साथ कभी विद नहीं आएगा इंग्लिश में, केवल कम अक्रॉस का मतलब ही होता है टू मीट सडनली विद। सर माय फ्रेंड केम अक्रॉस टू मी, सर मेरा दोस्त अचानक से मुझसे मिला, तो यहाँ विद नहीं आएगा, माई फ्रेंड केम अक्रॉस विद मी, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही यही होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए फ्रेजल वर्ब के वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन 150 प्लस फ्रेजल वर्ब लेके आऊँगा और 200 प्लस फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेके आऊँगा। एयरफोर्स और नेवी और एनडीए के एस्पायरेंट्स बस पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए, तो इसका एक पार्ट और आने वाला है, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको आ जाएगा, पर प्लीज इसको पढ़ने का तभी फायदा जब इसे नोट डाउन करोगे, यदि नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा बिल्कुल नहीं है। बाकी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हे आहा हा हा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।